अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब के फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत होंगे। वेलकम करते हैं अपने चैनल सैयसीबा ब्लॉग्स पे। और ये वाला जो क्लिप है ये मेरा रात का है और मैंने अभी आपको सलाम किया है, दिन के आगाज़ किया। और देखिए आज सुबह से मॉर्निंग से मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैं आपके साथ बहुत अच्छा स्टोरी भी आज शेयर करने वाली हूँ। सो कंटिन्यू रहें। देखिए ये शुरू का चलता है। अच्छा इस टाइप से पूरा अलिफ बना है। हाँ, तो इस वक्त आप ये देख रहे हैं, ये क्या है ना कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी ज़ुनैरा इज़ियान को मैं इंट्रोड्यूस करूँ। इज़ियान का ये वाला बुक था बट वो पहले से फट चुका था, तो मुझे लेना था बगदादी कायदा, उर्दू कायदा। तो ये सब मैं ले रही थी और अब बस घर चलती हूँ। इज़ियान को स्कूल मैंने छोड़ चुकी और बहुत ज़्यादा धूप है अभी, और दूध वगैरह जो भी मेरा लेना था वो मैं ले चुकी और आपसे अब घर पे मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए इत्तेफाक की बात, जब मैं अभी वापस आ रही हूँ तो बार बार डिलीवर बॉय का कॉल आ रहा है और नायका से मेरा कुछ पार्सल आया। ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी ब्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ मैंने क्या मंगवाया है, बट अभी मैंने यहीं पे रिसीव कर लिया। सो अब मैं घर हाँ, इस वक्त सच्ची में मैं बहुत ज़्यादा थक जाती, बहुत ज़्यादा वाली। थकावट को दूर करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या लाया लाऊंगा, तब ना काफ़ी नज़र पड़ रहा था ना ये गरम गरम सा, तो मैं ज़ुनैरा ये बहुत ज़्यादा मीठा और हेवी हो गया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई खाकर यार। यहाँ पे क्या कर रही है, दुकानें लगा के बेटा, तो रख दो। ये वाला दूध क्यों निकाली फ्रिज से, इसे चाय बनाने के लिए लाई थी। ज़ुनैरा की चोकोस खाएंगी टीवी में ऐड देखी तो बोली मम्मा खाएंगे, तो लेके आ गई मैं। और यहाँ पे मैं साथ साथ कॉफ़ी पीती हूँ। हाँ जी, तो ये वक्त है शाम का और इज़ियान ज़ुनैरा को मेरी तरह चाय की आदत हो गई है, मैं इसे अब नहीं दूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ इस वक्त, सत्तू घोल रही हूँ। और मेरी एक भाभी, मैंने उनसे भी बात कर रखा है अभी, तो कॉल पे भी हूँ और इन लोगों को सत्तू भी दे रही हूँ। फिर मगरिब की नमाज़ होंगी, अज़ा होएगा तो फिर नमाज़ें भी अदा करूँगी। और यहाँ पे चिल्ड वाटर में आप चीनी डालें और सत्तू अच्छे से छान लें और घोल कर दें। सो बहुत ही यम और टेस्टी लगने वाला है। और अगर नमक वाला आप नमकीन बना रहे हो तो उसमें इनो डालेंगे तो और भी टेस्ट लगेगा। मुझे नहीं पता ये साइड इफ़ेक्ट क्या होएगा बट अच्छा लगता है। सो या अभी मैं बस रेडी करती हूँ और दोनों बेबी को पिलाती हूँ और ख़ुद भी पीती हूँ। बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, तो चलो दोनों बच्चे के टाइम में नीचे गई थी ज़ुनैरा लेके, तो देखिए ये बेचने आया था हमारे घर के नीचे, तो मैं इसे ली। और ये नाइफ़ मुझे बहुत चाहिए थे, इसे आलू बहुत अच्छे से कट होता, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आलू को कट करती हूँ। और फ्रेंच फ्राई जैसा इज़ियान और ज़ुनैरा को बहुत अच्छा लगता है। और आपके घर में भी अगर छोटे बेबी तो इस तरीके से आप इंक्लूड करें। ज़ुनैरा भी बहुत छोटी हैं, 2 इयर्स की हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा ये वाला भाजी। तो मैं बनाती हूँ। और ये छुरी मुझे बहुत तलाश थी, तो सो ये छुरी से बहुत जल्दी अच्छे से छिलाता है। और इस तरीके से छिल चुका है। इसे जब कट मैं करूँगी तो इसे और अच्छे से साफ़ कर लूँगी, ये साइडों से निकाल लूँगी। बट अभी मैं डालती हूँ फ्रेंच फ्राइड टाइप से भाजी से। सूखा ही भाजी बोले, दाल चावल में भी अच्छा लगता है, बस चपाती में भी अच्छा लगता है। एकदम इजी क्विक 5 से 10 मिनट में बन जाते हैं। और इस तरीके से मैं इज़ियान के लिए, ये बेटे मीन्स कि मेरा बेटा इज़ियान ज़ुनैरा दोनों ही बहुत ही लाइक करके खाते हैं। और किसी नहीं पोटैटो पसंद है। इस तरीके से बच्चे को वेजेस भी चले जाते हैं और पेट भी फुल हो जाता है। के बाद यहाँ पे आम चलेगा, मैं और ज़ुनैरा साथ में खाएंगे, इज़ियान को लाइक नहीं है। अभी बेबी दोनों को सुला के खिला पिला के अभी 10 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। और देखिए बच्चे में मेहंदी थी और अच्छा खूबसूरत सोची बनाई बट नहीं बन पाया। सो दैट्स इट। इज़ियान तो सो गए पर ज़ुनैरा अभी जागती है। मुझे कुछ काम आ गए थे और उसकी वजह से मुझे ये हैंड को अच्छे से वॉश करना पड़ा। इसे और भी अच्छे से भी वॉश करूँगी। इसी वजह से लगता है मेहंदी रंग नहीं लगेगा, बट कोई ना, जहाँ पे घर में कुछ काम वाम की वजह से तो हो ही जाता है। जब मैं उठी मुझे भूख ऐसा फील हो रहा था, इस टाइम पे मैं थोड़ा सा मैगी बना रही हूँ और साथ में ज़ुनैरा भी खाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब के फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत होंगे।
वेलकम करते हैं अपने चैनल से यजीबा व्लॉग्स पे। और मेरा व्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाता है। देखिए मेहंदी सूख गई और मैं इसे झाड़ चुकी ऑयल डालकर और अच्छे से रिमूव कर लिया। रात भी काफ़ी हो रहे हैं और जुनैरा अब जाके थोड़ा बहुत सो रही है। कभी हल्ला कर रही है बट अब थोड़ी देर के बाद मेरे साथ वो भी सो जाएगी। फिलहाल इज़ान सोकर है, रात काफ़ी हो चुका है। तो मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ कुछ शेयर करूं अल्लाह की बातें, सब्र, पेशेंस के बारे में। अल्लाह, मैं कैसे स्टार्ट करूं, कैसे शुरू करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मैं चाह भी रही थी कि आपके साथ बताऊं, शेयर करूं कि अल्लाह पे भरोसा रखनी चाहिए। ये वाक़या जो है मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैं देखो पहले क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ, हर के लाइफ में बहुत कुछ होता है। डजेंट मैटर, हमें वो जाननी भी नहीं है, हमें जानने की कोशिश भी नहीं करनी है। बट अभी जब से मैंने व्लॉग बनाया है तो हर एक चीज़ अच्छी बुरी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या ऑनलाइन लिया, क्या ऑफलाइन लिया, कहाँ जा रही हूँ, मैं सैड हूँ, मेरा फीवर है, मैंने क्या बनाया। मुझे अच्छा लगता है, ऐसा कोई नहीं किसी का ज़ोर ज़बरदस्ती है, पैशन है, मन करता है, परमिशन के बाद मिल गया है। सो आई एम सो हैप्पी, अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। और अल्लाह के शुक्रगुजार हर बंदे को, हर इंसान को होना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। बहुत बहुत ज़रूरी है अल्लाह के शुक्रगुजार होना। हमें इस तरीके से बात करते तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही कि चलो एक छोटा जैसा वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं व्लॉग बनाऊँगी आज दिन का और एक एक चीज़ ये करूँगी तो कुछ नया नहीं होगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि आपके मतलब इनका कमेंट अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा है कि आप ना क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। तो मैं इंशाल्लाह दूंगी, मैं चाहती भी हूँ कि दूँ। बट यही है कि अभी छोटे बच्चे हैं, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। यही मैं कैसे ब्लॉग करती हूँ मैं जानती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मुझे पसंद है। अगर मुझे कि ना पसंद रहता तो मैं कभी ना बनाती। मैं क्यों बनाऊँ अपने घर की बातें, मैं क्या कर रही हूँ, क्या बना रही हूँ, मैं क्यों करती। बट मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सोच रही हूँ कि चलो कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा करूँगी। और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। मैं खुद की पहले वीडियो अपनी देखकर और अभी की देखती हूँ तो अभी इस तरीके से मुझे बात करने में अच्छा लगता है। और पहले मुझे ऐसा लगता था कि मतलब क्या ही मैं शेयर करूँ आपको, मतलब बहुत ज़्यादा सहमी हुई, डरी हुई लग रहा है। मुझे हंसी आ रही थी मेरा फर्स्ट व्लॉग देखकर और आज का देखती हूँ तो माशाल्लाह एक अच्छा हो गया, फ्लॉलेस हो रहा है धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे मैं सोचती हूँ कि अगर ये चीज़ क्या ही बुरा है, तो एक चीज़ भी, एक वाक़या है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, सोचो कितनी बड़ी शान है तो बहुत बड़ी शान। बट मेरा भी जो सुनाने जा रही हूँ मैं, तो ये 6 जून का बात है, ठीक है। जो मेरा व्लॉग देखते हैं मैं चाहती हूँ कि कम से कम टाइम में मैं आप अच्छी से पूरी बातें को आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। जैसे आप पुराने ज़माने में, पुराने अभी भी है बट बहुत लोग अब नहीं पढ़ते। आप मोबाइल पे आप कुछ देख लेते हो, या तो फिर आपका टिकटॉक हो जाता है उस टाइप का कुछ। अभी तो टिकटॉक इंडिया में बैन है, तो उस तरीके से आप ये देख लेते हो। लेकिन जब मैं अपने मतलब 11th स्टैंडर्ड का बात कर रही हूँ, एक था उसमें अलगू साहू संजू साहू अलगू चौधरी करके, तो वो स्टोरी इस तरीके में, कोई भी प्रेमचंद का हो या किसी का भी हो, वारदात हैं तो मैं आराम से अच्छे से पढ़ा करती थी। और जब पढ़ती थी ना तो ऐसा लगता था, या फिर जो मेरे सर भी थे अल्हम्दुलिल्लाह, मुशर्रफ सर बहुत अच्छे, तो वो मुझे इस तरीके से बताते थे ना, मुझे अच्छा लगता था। जैसे कहानी नॉवेल आप पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि आपके आँख के सामने वो चीज़ दिख रहा है। जैसे कि ग्रीन ऐसा लिखा, सब सब्ज़ घास है, उस पर एक चेयर रखा हुआ, वैसे बैठे हुए शायर ये कहना चाह रहे, शायर वो कहना चाह रहे, तो अच्छा लगता था, ठीक है। ऐसा लगता था कि वो जो बुक में मैं पढ़ रही हूँ, नॉवेल वगैरह, कहानी, उपन्यास, कुछ भी, तो वो चीज़ प्रेजेंट हो रहा है, आपकी आंख में इमेज बन रहा है, बनता है ना ऐसा। जो पढ़ते हैं उनको लगता होगा, बहुत सारे लोग को नहीं लगता होगा, खैर कोई बात नहीं। तो उसी तरीके से मैं जो ये वाक़या बता रही हूँ आपको 6 जून का, ठीक है, तो आपको मे भी थोड़ा बहुत मैं बता सकूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। नॉर्मल जो मेरे व्लॉग देखते हैं उनको पता है कि मेरा क्या रूटीन है। मेरे हस्बैंड अभी जॉब पे गए हुए हैं, मैं अभी बाबू के साथ, मतलब ज़ियान जुनैरा मेरे साथ हैं। और मेरी फैमिली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी है, बट सब अलग-अलग रहते हैं और रहते हैं सब पास में ही। हम लोग इसी एरिया में सब पास में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो गेट टुगेदर, शादी फंक्शन में मिलते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इज़ान के स्कूल बकरीद ईद उल ज़ुहा के बाद ओपन हुआ और वो स्कूल गया। और दोनों रूटीन है कि स्कूल जब उसका ओपन होता है तो मैं भी घर का कुछ कुछ ले लेती हूँ। वैसे ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ ऑनलाइन आए, बट ऑनलाइन नहीं आ पाता है। कभी सम टाइम आपका कैंसिल हो जाता है ऑर्डर, किसी वजह से, किसी रीज़न से नहीं हो पाता है। तो फिर दूध वगैरह ऐसी चीज़ है। और जब मैं समर वेकेशन में गई थी तो दूध वाले अंकल को हिसाब करके गई थी और वो ऐसा गए हैं कि अभी तक आए ही नहीं, तो उसकी वजह से मुझे दूध अभी लाना पड़ता है। तो ये है वाक़या 6 जून का, मॉर्निंग का टाइम, थर्सडे मीन्स कि जुमेरात के सुबह 9:05 होता होगा। और मैं
आई दूध वाले शॉप में, एक 3 शॉप है हमारे नज़दीकी जहाँ पे इज़ियान का स्कूल है किड्जी, वहाँ से 3 शॉप मुझे दूध का मिलता है, सुधा दूध का। तो फर्स्ट वाले के पास मैं जाती हूँ हमेशा, और एक सेकंड वाले के पास। तो उनके यहाँ गई मैं, ली और 500 पैसा उनको दिया हमने, और वो वापस 400, और मेरा दूध आई थिंक 56 का हुआ, और 10 का मैंने और भी कुछ लिया। तो ऐसे करके अब मैंने फर्स्ट, एक बड़ा बैग है मेरा, ठीक, इस साइड से मैं लगा के रहती हूँ नकाब में, और एक छोटा वाला ब्राउन कलर का है, किसी ज्वेलर्स का बैग है, जैसे ज्वेलर शॉप में आप जाते हो तो रहता है, तो वो है, वो था, उसमें मैं कैश रखती थी अपना। तो चली आई, और देखिए अल्लाह की शान देखे, और मेरा सब्र देखें, और मैंने क्या क्या दुआएं की, ये आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कब गिरा, किस वक्त गिरा, मुझे नहीं पता सीरियसली। मैं जब घर आई वापस, मेरा एक डोर है, मेन डोर, वहाँ पे मेरा एक हैंग है, मैंने हैंगर हैंग करके रखा, वहाँ पे मैंने अपना नकाब और स्टॉल वगैरह सब कुछ रखी। मैं गिली हो जाती हूँ पसीना से, स्वेटिंग से, इतना ज़्यादा पसीना होता है मॉर्निंग के टाइम में। अभी बारिश वाला मौसम है, कभी बारिश होता है, कभी नहीं होता, कभी बेतहाशा धूप होती है, इसी वजह से। तो मैंने टांग के घर आई, ज़ुनैरा से मिली, काम वाम जैसे जो मेरा रहता है, ज़ोहर हुआ, खाना बनाई, नमाज़ पढ़ी, फिर अगेन इज़ियान को लाने गई, और जुमेरात ऐसा गया, मतलब 6 जून, अभी 7 को जुमे था, हाँ। तो 7 जून को वापस मैं गई, तो इत्तेफाक से उस दिन मैं दूध एक्स्ट्रा लाई थी जुमा को, तो ज़्यादा नहीं ला पाई थी, लेकिन फिर मुझे कुछ लेना था, वो वाले शॉप से नहीं, कुछ हट के शॉप से। तो एकदम से मैं अपना क्लच निकाली, और वो छोटा वाला बैग जो मेरा खो चुका और मुझे पता नहीं था एक दिन पहले ही, मैं एकदम देखी और है ही नहीं, मेरा लगा कि पैर के नीचे ज़मीन। और पैसा बता दे रही हूँ कितना था, मीन्स कि मैं बकरीद में मुझे ख़र्च के लिए बहुत ही कम, मतलब मैं निकालती हूँ, मेरे हस्बैंड और बाकी मैं ऑनलाइन ही फ़ोन पे से काम कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत कैश था, मीन्स कि 15,000 के आसपास वो निकाले थे, बकरीद में भी काम हुआ, फिर घर भी थोड़े बहुत चल रहे थे, और बाकी मेरा रोज़ डेली वेयर का काम रहता है, जैसे कि दूध वगैरह, सब्ज़ी वगैरह, जो भी बच्चे लोगों के लिए या घर के लिए। तो वो पैसा था, और बचा है वही पैसा था, पूरा 15,000 नहीं था, मतलब 1000 के ऊपर था, अंडर 200 के अंदर मेरा पैसा था, ठीक है। और मैं जब वो छोटा वाला पर्स निकाली तो दिखा है ही नहीं। तो मैं सोच रही, इस मतलब अपना दिमाग का घोड़ा इस तरीके से मैं दौड़ा रही हूँ इस तरीके से मैं दौड़ा रही, मैं सोच रही हुआ ही क्या, हुआ क्या, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस भी हो रहा है और टेंशन भी। और मेरा तो लग रहा था, उनको तो मैं फ़ोन पे करके गिट्टिया, बाबू का गिट्टिया था, वो लेकर आई, और एकदम से टेंशन में रही। मैं इतना सोच रही हूँ, मैं इतना सोच रही हूँ, आप सोचोगे ना, मैं कि आखिर मेरा पैसा गया तो कहाँ गया। मतलब बहुत ज़्यादा मैं सोच रही थी पैसा गया कहाँ, मेरा इज़ियान लिया, ज़ुनैरा निकाली, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से 5 से 10 दिन पहले की बात है, मेरे हस्बैंड बोलते हैं आप इज़ियान को 10, 5, 2 रुपया कुछ दिया करो, ये नीचे से जाके कुछ लाएगा। यहाँ पे बहुत सारी शॉप है हमारे मोहल्ले में, तो मैं उसे 5 रुपया दी, तो वो एक बिस्किट लेके आया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो वैसे उसको भी लत हो गई थी, बच्चे को लत हो जाता है ना पैसे का, तो मुझे ऐसा लग रहा था क्या पता इज़ियान शाम में निकाल रहा था, वो निकाल लिया, क्या पता ज़ुनैरा निकाली चेयर पे चढ़ के, क्योंकि बच्चे का काम रहता पर्स वर्स, मतलब तलाशी करना, ये करना, खोजना कुछ फिराक में। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था, और मैं पूछ भी रही थी, फिर मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मैं फिर छत पे उस दिन गई थी, मैंने व्लॉग भी बनाया था मतलब जुमे का शाम का, आप मेरे व्लॉग देखोगे तो छत पे पूरा अच्छा वेदर था, अच्छा खासा मौसम जा रहा था उस टाइम पे भी। मैं छत पे, पता है व्लॉग में बोली नहीं थी, बट मैं अपना पर्स खोज रही थी अंदर ही अंदर, तो छत पे गिरा दिया। बाहर मेरे बालकनी पीछे इस साइड, विंडो साइड कुछ कुछ फेंक देते हैं सब लोग, तो वो मैं देखी। फिर ज़ुनैरा, इज़ियान को तो पूछ ही रही हूँ, फिर इज़ियान से पूछ रही, बेटा मेरा पर्स, बच्चे लोग भी छोटे हैं, परेशान हो रहे हैं कि मम्मा कुछ तो खोज रही है। उसी बहाने पूरे घर की सफाइयाँ भी हो गई, क्योंकि जब भी आप सोफ़े के अंदर झाड़ू उतना अच्छे से नहीं दे पाते, क्लीनिंग नहीं, कुछ खोजना होता, क्या पता मेरा बच्चा, मुझे ऐसा लग रहा था क्या पता इज़ियान फेंक दिया हो, क्या पता इसके नीचे चला गया हो। पूरा घर अपने जानते मैं खोज ली, और डब्बे में जो मेरे बेटा इज़ियान का जगह है जहाँ पे वो चीज़ें को रखता है स्टोर करके, अपना खिलौना टॉयज़, तो मैं वहाँ पे भी जाकर देखी, इस बेड के पीछे देखी, मतलब हर जगह मैं देख ली अपने हिसाब से, पैसा नहीं। फिर मैं यही दुआ करी, अल्लाह
फिर ज़ोहर नमाज़ पढ़ी, असर पढ़ी, इशा पढ़ी, तो यही दुआ करी अल्लाह पाक, और हर टाइम दिमाग में आ रहा है। फिर मैं ज़ियान के पापा को भी बोली, कितना वो हँस भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि तुमको ख़्याल रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, बताओ लॉस करा दी 4-5 हज़ार। हम बोला नहीं 4, और मुझे डायरी, मुझे एग्जैक्ट कैसे पता चला कि अंदर 2000 पैसा होगा, क्योंकि मेरा डायरी लिखने का आदत है। मैं झट पूरा कैलकुलेट की और मुझे लगा कि 15,000 में कितना माइनस मेरे डायरी में कितना आ रहा है और कितना माइनस उस पर्स में था, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे नहीं पता था कितना पैसा गया। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब इतना है, अंडर 2000 और 1000 के ऊपर है, तो मतलब 15,000 के आसपास था। तो मैं सोच रही थी 15,000 नहीं, 1500 के आसपास पैसा था मेरा, मीन्स की 1500। तो परेशान तो थी और अल्लाह से यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक आप तो जानते हैं, बेहतर जानने वाले हैं कि वो पैसा अगर मुझसे गिरा तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। मैं लास्ट वहाँ से दूध ली, वहाँ गिरा। बाबू एक है मेरा इज़्यान, वो लौंग लत्ता बड़ा शौक से खाता है और उसके स्कूल के जस्ट बाहर मिलता है, कभी मैं दिलाती हूँ, हफ्ते में 1-2 बार ले लेता है वो। तो वहाँ उस दिन वो भी ले लिया था, तो मैंने उनको सिर्फ 10 रुपया दिया। कहाँ पे गिरा, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन। फिर मैं सोची अल्लाह पाक आप तो बेहतर जानने वाले कि मेरा पैसा कहाँ पे गिरा, नहीं गिरा, बस इज़्यान ले लिया, ज़ुनैरा लिया, या फिर ये कहीं किसी फेंक दिया, या फिर कोई उठा लिया, तो अल्लाह पाक आप जानते हैं। अगर मेरा पैसा, हम नहीं जानते, आप बेहतर जानते हैं। और मुझे ना बहुत टाइम पहले से एक चीज़ आती है कि अव्वल आखिर आप दरूद शरीफ और एक कलमात है वो पढ़ने से, और किबला रुख आप ऐसे ऐसे क्लैप करो 3 बार, तो और दुआ मांगे कि अल्लाह पाक आप जानते हैं, बेहतर जानने वाले हैं कि मेरा पैसा नज़र से उछल, या कोई भी चीज़, जो भी कीमती चीज़ जिसे आप ढूंढ रहे हो, तो वो दुआ मैंने मांगा और यही कहा कि नज़र के सामने नहीं, मेरे नज़र के सामने आ जाए, या तो फिर मुझे मिल जाए, या फिर जो इंसान लिया उसके दिल में आप अपने तरफ से मोहब्बत ये दीजिए कि वो लौटा दे, किसी तरह से, किसी भी सूरत से मेरे पास आ जाए। फिर मैं सोची इतनी सी पैसे के लिए मैं इतनी दुआएं क्यों कर रही हूँ, वो मेरे हक़ का नहीं था, जाना था। फिर ये भी ख्याल आ रहा है कि अल्लाह, मैं तो अपने अम्मी से या फिर और भी बड़े बुज़ुर्ग से सुना है कि हक़ का पैसा कभी जायज़ नहीं जाता है। तो अल्लाह, मेरे हस्बैंड इतना मेहनत से, इतना मुशक्क़त से पैसा वो कमाते हैं और लाते हैं, और वो पैसा ऐसे कैसे फालतू में जा सकता है। इस तरीके से मैं सोच रही थी। बहुत सारी दुआएं की, दुआएं करते करते आंसू भी आ जाते कि कैसे मुझसे हो गया। सैटरडे मतलब जुमेरात ऐसा गया, पता ही नहीं था। जुमा को पता चला तो जुमा मेरा इस तरीके से चला गया। सैटरडे भी मैं दुआएं की, कोशिश की, घर भी खोजी, बहुत ज़्यादा खोजी। ज़ियान ज़ुनैरा से पूछ रही थी बार बार, तो ज़ियान ज़ुनैरा पैसा कहाँ, फिर इनका फ़ोन आ रहा था तो इनको भी ये बोले छोड़ो हटाओ, अब चला गया, जाने का था, वो नहीं मिलेगा। तो हमने अच्छा नहीं मिलेगा, तो फिर मैं ये बोली कि, और अंदर से मुझे एक मतलब आ रहा था कि ज़ेबा तू परेशान मत हो, तेरा पैसा सही जगह पे है। फिर मुझे सही जगह, फिर मैं सोच रही थी कि जब अंदर से मुझे ज़्यादा बेचैनी नहीं हो रहा है तो आखिर वो पैसा है कहाँ। इज़्यान का स्कूल बैग हर जगह देख ली, नहीं है। फिर संडे आ गया बीच में, संडे को फिर मैं अपने आप को रिलैक्स कर ली। और देखो सैटरडे जब मैं दूध के लिए गई तो वो दुकान नहीं गई जहाँ मेरा गिरा था, कहीं और वो भी दुकान किसी नामुस्लिम का शॉप था, ठीक है। तो उनका भी ईमान की बात देखें, यही तो मैं बोल रही, अल्लाह की शान देखें। जब मैं स्टोरी सुना रही हूँ तो आप भी गौर करके सुने, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हो गया। व्लॉग में मैंने जिक्र नहीं किया था कि मेरा पैसा वगैरह खो चुका है, और सिर्फ मेरे हस्बैंड को पता था, मैंने अपनी सिस्टर को भी नहीं बोला था, किसी को नहीं बोला था, ठीक है। जब मिल गया तो मेरी एक भाभी है, उनसे मैंने बात किया तो उनसे शेयर किया है। वो भी मेरा व्लॉग देखती हैं, वो भी कहेंगी ज़ेबा क्या बोलने बैठ गई है, बट अल्लाह की शान देखें। खैर सोचो, 6 जून, 7 जून, 8 जून चला गया सैटरडे, फिर 9 वापस आया मंडे है ना, मंडे था, मंडे 10 जून था, हाँ। तो मंडे मतलब मंडे का टाइम है, मैं वापस इज़्यान को स्कूल लेकर गई। टाइम वही टाइम होता है, 9-5 तक उनको छोड़ देना होता है। वहाँ से निकली और उसी शॉप पे गई, और वो सुबह का टाइम रहता तो वो पूजा वगैरह करते हैं, बत्ती वत्ती जला के वो सब काम कर रहे थे, सफाई कर रहे थे। और एक ये था, जब CCTV कैमरा लगता तो कैमरा फिक्स होता, तो वो उसे ऐसे पोंछ कर रख रहे थे। तो मैं अपना सुस्त थी, मतलब थोड़ा बहुत अंदर से ये रहता है ना कि मेरा पैसा खो गया, टेंशन रहता है भाई। अगर कहीं पिज़्ज़ा पार्टी करने चली जाती तो 2 टाइम पिज़्ज़ा खा सकती थी, या तो फिर मुझे ये भी लग रहा था कि अल्लाह, मैं अगर किसी गरीब को दे देती, किसी मदद, मतलब किसी ज़रूरतमंद का मैं ज़रूरत निकाल देती, तो अल्लाह मुझे उसके बहुत अजर देते और वो कितना खुश होता, उसका काम निकल जाता। बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, काश मैं किसी को दे देती तो कितना अच्छा रहता, क्यों चला गया, मैं तो देती रहती हूँ, क्यों चला जाता है, ऐसे क्यों होता है। तो खैर संडे मेरा, मैं अपने आप तो को यही दुआ की कि अल्लाह छोड़ो, मेरे को सब्र दे दीजिए, वो मेरे हक़ का नहीं था, वो पैसा को जाना था, जाना गया।
सो अब मैं एहतियात करूँगी, अच्छे से रखूँगी, पर्स वगैरह भी मैं अच्छे से ध्यान और भी दूँगी। तो इस तरीके से था। फिर वो वाली शॉप में चढ़ी, मंडे के दिन सुबह का टाइम था, तो वो वाले अपना वो पूजा कर रहे थे और मैं बोली कि 1 केजी का शक्ति या गोल्ड आप दूध दे दीजिए। तो वो बोली ठीक है देता हूँ। फिर मैं उनको बोली कि ये जो कैमरा है तो क्या ये क्यों लगा है, आपका सामान चोरी होता है? तो वो बोले हाँ बहुत होता है मैडम, किसी का सामान खो गया, गिर गया तो उसे पता भी चल जाता है, वरना कोई और लेके चला जाएगा। हम बोला अच्छा ऐसा कुछ होता है। तो मेरा भी मतलब पैसा कुछ टाइम पहले गिरा था, पता नहीं कहाँ गिरा है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, बट गिर गया है। तो वो बोले कितना था? तो मैं एग्जैक्ट में कैसे बोलती, मैं बोली कि 500 का नोट था। 2 था कि 3 था? मैं बोली 3। फिर वो बोली कि नहीं मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। वो बोली नहीं है। फिर हम बोले इतना क्यों वो पूछ रहे हैं, मतलब अंदर से ख्याल है हम। मैं बोली ब्राउन कलर का था, वो किसी ज्वेलर्स का था, नेम मेंशन करके उसमें, मैं एग्जैक्ट नेम मेंशन उनको बताई। तो वो बोले अच्छा अच्छा हाँ हाँ गिरा था। हमने कहाँ गिरा था? फिर मुझे यार पता चला, ऐसा महसूस हुआ तुरंत में, तो क्विक क्विक माइंड काम करता ना, मैं समझ गई कि पैसा से ये पता चल गया कि मेरा गिर गया, मेरे हाथ में हासिल नहीं होगा, ठीक है। तो हम बोले किसको देखा आप उठाते हुए, कहाँ पे गिरा था, बताइए ना बताइए ना। तो वो बोला कि अच्छा यहाँ पे तो गिरा हुआ था। हम लोग कौन लड़का था, ज़रा सा उससे मिला दीजिएगा, उसको हम कुछ पैसा देंगे तो वो मुझे वापस कर देगा। बोला कि अच्छा ठीक उससे पूछेंगे। वापस क्या करेगा, पूरा देगा आपको? हम लोग पूरा देगा, कैसे दे देगा, हम उसको 150 दे देंगे। नहीं नहीं। फिर मेरे मतलब खुशी का एक आंसू नहीं होता, टप से मेरे आँख से गिरा। मैं एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो गई, अल्लाह के शुक्र। मैं अल्लाह में पता कितना परेशान थी। मैं अपने बच्चे से पूछ रही थी कि बेटा आपने पैसा उठाया, बेटा आपने पैसा उठाया। वो भी परेशान होकर मेरे को दूसरा बैग दे रहा था, लेकिन वो वाला बैग नहीं मिल पा, उसे पता ही नहीं था। तो अच्छा कितना था ये वो। फिर उसको भी लगा कि सच में मेरा बैग है, क्योंकि वो भी कंफर्म करना चाह रहा था ना। तो निकाल के ऐसे जैसे हाँ हाँ यही बैग मेरा है। सोचिए एक नामुस्लिम इंसान 5 दिन के बाद वो पैसा मेरे पास एग्जैक्ट पूरा का पूरा है। ओपन किया, 200 का रेड वाला नोट 2-3 था, 500 का नोट था, 100 का था, मीन्स कि मेरा अच्छा खासा पैसा था, उसमें 10 का कॉइन्स भी थे। सो पूरा बैग वो मुझे दे दिया और मैंने उनको खुश होकर बोला कि आप कुछ ले लीजिए, आप कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी पी लीजिए, ले सकते हैं। तो नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर वो बोले कि नहीं मुझे पावल पैसा बहुत मुझे मिलता है, वो अपने लैंग्वेज बोल रहे थे, पावल पैसा मुझे फलता नहीं है, लगता नहीं है। तो हम बोले देखिए आपको हमेशा मिलता, आप बोल रहे हैं तो अल्लाह आपका जो भगवान है आपको भी आजमा रहा है, क्योंकि आपको बार बार मिल रहा है और आपका ईमान चेक कर रहे हैं कि आप दे रहे हैं। और आपने सोचा ये पता है, एक इंसान कुछ अच्छा काम करता है तो बहुत सारे लोगों का एक होता है, वो हमेशा कहेंगे कि फलाना शॉप में वो जो इंसान थे उन्होंने पैसा मुझे वापस किया। और मेरा भी सोचो गुम हुआ हुआ, जिसकी उम्मीद मैंने 2 दिन 3 दिन तो बहुत टेंशन में बिताया। संडे से मैंने उम्मीद भी छोड़ दिया कि अब वो मुझे मिलेगा, मिलेगा भी। मैंने अपने दिल को सुकून कर लिया कि अब नहीं मिलेगा। अल्लाह से यही दुआ भी की कि अल्लाह मुझे सब्र दे दो, छोड़ो मुझे बार बार याद ना आए। वो मेरे हक का ना था, उसको जाना था, हाँ बेटा वो चला गया। तो यही छोटी छोटी बात है, लेकिन अल्लाह की शान देखे अल्लाह। और अंदर से मुझे आवाज़ें जो आ रही थी कि हाँ आपका पैसा सही है। तो इसीलिए अल्लाह पाक, मैं जब दुआ कर रही थी परेशान, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि परेशान मत हो, मुझे लग रहा था रिलैक्स रहो, पर टेंशन था ना यार। पैसा कहाँ चला गया, अगर किसी को देती तो कितना भला हो जाता। मेरा खुद का कितना 1 हफ्ते के कम से कम बच्चे लोगों का दूध वगैरह ये वो का काम था। तो यही सब अल्लाह की शान देखी, अल्लाह की मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। या फिर इतना खुश हुई कि मैं उनको बोली कि आप कुछ ले लो, तो वो बोले नहीं। फिर थोड़ी देर हम लोग बात किया, लेट भी हो गया। फिर घर आई, फटाफट इनको कॉल किया, मैसेज किया कि आपको एक गुड न्यूज़ दे रहे हैं मेरा कर्ज। तो वो बोल रहे चलो अब ध्यान रखो, क्योंकि पैसा बाबू से नहीं खोया था, तुमसे ही खोया था। बोला हाँ मुझसे ही गिरा था। और कैसे गिरा मुझे अभी भी नहीं पता है, किस वक्त गिरा। वो बोले उधर से उठाया हमने, कैसे गिर गया मुझे पता ही नहीं चला, बट खोया हुआ पैसा मुझे वापस आया। अल्लाह से यकीन भी हुआ कि नहीं, मैं जो बोल रही थी कि हक का पैसा कहीं नहीं ज़ाया जाता, सच में नहीं गया। और जब मैं ज़ोहर का नमाज़ पढ़ी तो 2 रकात शुक्राना नमाज़ पढ़ी, क्योंकि मुझे शुक्राना अदा करना ज़रूरी था। अल्लाह के हर हाल में शुक्र करना चाहिए। तो देखिए अल्लाह की नेमत, अल्लाह कितने बड़े हैं। अल्लाह तो सच में बहुत बड़े हैं, अल्लाह पूरी कायनात के रखवाले हैं। और अल्लाह हम लोगों को सुख दुख दे के आजमाते हैं। बस अल्लाह अपनी आजमाइशों से बचाए, क्योंकि आजमाइश कभी कभी हम लोग बहुत भारी पड़ जाता है। तो अल्लाह से हमेशा दुआ करनी चाहिए, जो चीज़ हमारे पास अभी के डेट में अवेलेबल है उसमें शुक्र करना चाहिए, अल्लाह से बेहतर की दुआ करनी चाहिए, नेक इंसान बने। और अल्लाह पाक तरीके से मैंने अपनी छोटी जैसी बात आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।